मैंने दिखाया आपको अल्ट्रा लग्जरी बेडरूम जो कि 50 गज में था। उसके बाद भी मैंने उसका एक सेकंड पार्ट आपको दिखाया था जो उससे भी बड़ा था। तो बहुत सारी मेरे पास डिमांड थी कि जो आप कोई नॉर्मल साइज या रेगुलर साइज में बेडरूम्स नहीं दिखाते, तो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ रेगुलर साइज या मीडियम साइज या स्टैंडर्ड साइज आप कह सकते हो 12 बाय 14 का बेडरूम। और इस बेडरूम की जो पूरा वीडियो है इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे इसकी प्लानिंग, इसका कलर स्कीम्स और एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वार्डरोब, उसकी प्लानिंग को मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे जरूरी पार्ट है लाइटनिंग, आज मैं लाइटनिंग को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्विच बोर्ड्स कहाँ कितने देने चाहिए, किस तरह देने चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उदित, आप देख रहे हो आशियाना इंटीरियर्स एंड आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट स्टोरी एपिसोड 23। सबसे पहले वीडियो को जो शुरू करता हूँ मैं करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर है एक वर्क स्टेशन। जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ तो ये वाला जो मुझे व्यू मिलता है, ये मुझे मिलता है 14 फीट के आसपास और ये मुझे मिलता है 12 फीट के आसपास। तो जो हमने इस बेडरूम को प्लान किया है वो इस तरह किया कि हमने यहाँ पर इसका बेड प्लान किया है एंड देन यहाँ पर मैंने वर्क स्टेशन, टीवी यूनिट एंड वहाँ से आपके वॉशरूम, जो अटैच वॉशरूम उसका पैसेज भी जाता है। तो इससे आपका स्पेशियस दिखता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके वर्क स्टेशन की। जैसे मैंने बताया आपको, तो ये है इसका वर्क स्टेशन। हाइट की बात करूँ तो 32 इंचेस पे मैंने इसका टॉप की हाइट ली हुई है। और एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कभी भी आप कोई भी चीज़ प्लान करो तो उसको वॉल माउंट कर दो। वॉल माउंट करने का मतलब क्या होता है कि जो आपका नीचे जो स्पेस आप देख रहे हो यहाँ पे गैप दिखाई देना चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको जितना भी व्यू है, आपका जो फ्लोर है वो पूरा का पूरा दिखाई देता है। इससे आपका बेडरूम और बड़ा दिखाई देता है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये सिर्फ 12 बाय 14 का बेडरूम है। वर्क स्टेशन की पहले बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलता है एक पूरा का पूरा यूटिलिटी कीबोर्ड ट्रे। तो यहाँ पर मिलता है आपको पूरा कीबोर्ड ट्रे। और अगर नीचे की मैं प्लानिंग बताऊँ तो नीचे हमने सीपीयू की प्लानिंग भी की हुई है, यूपीएस की प्लानिंग भी की हुई है। यहाँ पर आप अपना मॉनिटर भी रख सकते हैं। अगर इसके पीछे की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक वायर मैनेजर के लिए स्पेस, जो अभी हमने यहाँ लगाया हुआ है। इसके साथ में एक स्विच बोर्ड आपको यहाँ मिल रहा है और एक स्विच बोर्ड आपको नीचे मिल रहा है। जो ये वाला स्विच बोर्ड है, यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो अपने यूपीएस को एंड देन यहाँ से आप ऑपरेट कर सकते हो अपने मॉनिटर को। अगर वो भी नहीं करना चाहते तो यहाँ से आप उसका फ़ोन चार्जिंग या आपके टूल्स या लैंप आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ में जो मैंने लाइटिंग दी है, यहाँ पर आपको एक लाइट दिखाई दे रही होगी। बैक साइड में लूवर्स लगाए हुए हैं मैंने। लूवर्स क्या है और कैसे है, वैसे मैंने एक्सटीरियर लूवर्स के बारे में वीडियो बनाया है। अगर आप चाहो तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हो। ये इंटीरियर लूवर्स है, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको इस तरह के हमारे मार्केट सर्वे एपिसोड बनाते रहते हैं, वो भी दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ से हम इस लाइट को ऑन कर सकते हैं। ये आपका स्टडी, ये आपका वर्क स्टेशन, क्योंकि जैसा एनवायरनमेंट होता जा रहा है कि आजकल वर्क फ्रॉम होम है या ऑनलाइन क्लासेस होती है, तो आपको इस तरह के यूनिट की ज़रूरत पड़ती ही रहती है। और जो इस यूनिट में अगर मैं ऊपर दिखाऊं तो मैंने बीच वाला जो पार्ट दिया है, ये पूरा बीच वाला जो पार्ट है ये आपके शोकेस के लिए, मतलब लाइक शो पीसेस को डिस्प्ले कह लो आप इसको। आप ओपन में अपनी बुक्स रख सकते हो, तो एक आपका बुक शेल्फ हो गया। और इसके बाद जो अगर आप ये वाला जो पार्ट देख रहे हो, इसके बारे में मैं बताऊंगा जब मैं वार्डरोब को एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने इस तरह का कॉन्सेप्ट क्यों दिया है। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपका पूरा स्पेस आ जाएगा। हमने इसके अंदर जितने भी शेल्फ दिए सारे फोल्डिंग है, मतलब पोर्टेबल है। अगर आपको इसके अंदर बैग्स रखने तो आप इसको हटा के बैग्स भी रख सकते हो एंड देन अपना सामान भी रख सकते हो। इसके ऊपर मैंने एक लाइट लगाई हुई है जो आपके डिस्प्ले को और हाईलाइट करती है। तो ये था इसका वर्क स्टेशन। मैं आपको थोड़ा सा साइज़ के बारे में बता देता हूँ। जो ये वाला साइज़ है ये आप 20 इंचेस ले सकते हो। हालांकि हम जितना टीवी यूनिट्स के ड्रॉर्स बनाते हैं उसमें हम कम लेते हैं, लेकिन यहाँ आप 20 इंचेस ले लोगे तो आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। अगर आप इसको भी ओपन कर लोगे तो आपको अच्छा स्पेस मिल जाता है राइटिंग के लिए एंड देन पढ़ने के लिए, बच्चों के लिए, बाकी वर्क स्टेशन कंप्यूटर चलाने के लिए बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। यहाँ से इसको आप 3 फीट ले सकते हो, यहाँ से आप 32 इंचेस ले सकते हो ताकि आपकी चेयर अंदर जा सके। इसके बाद आते हैं टीवी यूनिट के ऊपर। जो ये टीवी यूनिट है, अगर आप देखोगे जैसे मैं बताया कि अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसमें हमने ऐसे ही आपको दिखाने के लिए टीवी प्लेस किया हुआ है। अभी इसको वॉल माउंट होना है। तो जो टीवी यूनिट पे देखोगे तो जो मटेरियल अगर आप देख रहे हो पीछे, ये पीवीसी है। ये पीवीसी हमने इसीलिए लगा बिकॉज जो इसका वॉशरूम है इस रूम का वो भी सतवारियों में है और हमने कोशिश करी है एक पूरे कॉन्सेप्ट को मैच करने के लिए। अगर आप देखोगे तो डिजाइनिंग के अंदर ना यहाँ पर आपको कुछ मिरर्स दिखाई देंगे और ये वाला पार्ट आपको अलग दिखाई देगा। अब मैं बताता हूँ कि इसका यूज क्या है। हालांकि ये देखने में तो सुंदर है ही, डिजाइनिंग कैसे बनाई हमने, इसके अंदर कुछ लिमिटेशन थी उसको हमने यूज किया है। कहने का मतलब जो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूँ उस चीज को। बिकॉज जो मेरा टीवी यूनिट है ये आपका 6 फीट समथिंग के आसपास है और जो हमारी शीट आती है वो हमारी आती है सिर्फ 4 फीट की। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक शीट के अंदर मेरा एक जॉइंट आता है, यहाँ पर मेरी शीट खत्म हो जाती है पीवीसी वाली। उसके बाद मेरे पास स्पेस बच रहा था। अगर मैं इस शीट को यहाँ से लगाता तो जॉइंट दिखाई देता। उस जॉइंट को छिपाने के लिए मैंने इसके अंदर डिजाइनिंग डाली है पूरे का पूरा मिरर की। इस बार यूज किया है मैंने इसके अंदर
ब्राउन मिरर मैंने कॉपर मिरर यूज़ नहीं किया है बिकॉज ये बिल्कुल ही बेड के सामने है, तो इसकी जो रिफ्लेक्शन है वो लाइट रहे और देखने में भी बहुत अच्छी लगे। और यहाँ आपको मिलता है दोबारा वही पीवीसी का पार्ट, तो आपका जो जॉइंट है वो खत्म हो गया और आपके 6 फुट का एरिया कवर हो गया है। इसके नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पर मिलता है आपको इसका एक कंसोल। इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये टीवी यूनिट में कैसी है। देखो जो ये कंसोल बना हुआ है इसके अंदर आपको जो ये हाइट मिलती है ये आपको मिलती है 30 इंचेस हाइट। 30 इंच हाइट होने का फायदा ये होता है कि आप अपने बेडरूम से अगर देखना चाहते हो तो आप इसके ऊपर टीवी यहाँ भी रख सकते हो एंड देन इसको वॉल माउंट भी कर सकते हो, तो व्यू आपका प्रॉपर वैसे ही रहेगा। नीचे की साइड में देखोगे तो आपको 3 ड्रॉर्स मिल रहे हैं। और अगर आप ये वाला स्पेस देखोगे तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमने बेडरूम बनाया है एक कंप्लीट बेडरूम बनाया है, तो यहाँ पर आप अपना प्रिंटर भी प्लान कर सकते हो। यहाँ पर अपना जैसे यहाँ प्ले स्टेशन भी प्लान कर सकते हो, यहाँ पर आप अपना म्यूजिक सिस्टम भी प्लान कर सकते हो। और ये जो आपका पूरा यूटिलिटी वाला स्पेस होता है इसको आप यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रिकल पॉइंट की बात करूँ तो जो बैक साइड अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर हमने निकाला है एक HDMI का केबल। ये HDMI का केबल आपका जाना चाहिए नीचे, बिकॉज यही एक HDMI का केबल है जो आपके टीवी से कनेक्ट होके आपके प्ले स्टेशन आपके D2H में कनेक्ट हो सकता है। और यहाँ से आपका जितना भी HDMI जो केबल है वो आपका यहाँ कनेक्ट हो गया। इसके बाद आपका एक वायर है आपको मिल रहा है जो आपको टीवी से सॉकेट बनेगा और वो इसके अंदर टीवी के अंदर लग जाएगा। तो अगर आप वॉल माउंट टीवी करते हो तो आपको एक भी वायर नहीं दिखाई देगा। अब बात करते हैं नीचे के स्विचेस की। अगर नीचे के स्विचेस की मैं बात करूं तो मैंने इसमें दिए हुए 3 स्विचेस दिए हुए हैं जिसके अंदर आपको 6 सॉकेट मिलते हैं, जिसके सबका एक्सेस आपको यहीं से मिल जाएगा। और जितने भी आप यहाँ पर अगर आप प्रिंटर भी प्लान करते हो, प्ले स्टेशन भी प्लान करते हो, होम थिएटर भी प्लान करते हो तो आपको कोई भी वायरिंग एक्स्ट्रा नहीं डालनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यहाँ पर ड्रॉर मिलते हैं। जितना भी यहाँ पर अगर आप ड्रॉर देखोगे तो ये आपका यूटिलिटी के लिए, आप इस अगर प्ले स्टेशन यूज़ करते हो तो इसके अंदर आप अपना गेम्स रख सकते हो, आप अपने रिमोट रख सकते हो, मैगजीन रख सकते हो, न्यूज़पेपर रख सकते हो। तो एक कंप्लीट यूटिलिटी कंसोल आपको मिल रहा है यहाँ पर। तो डिज़ाइनिंग ऐसा नहीं है कि आप कोई भी डिज़ाइन कर लो, जब तक वो डिज़ाइनिंग यूटिलिटी नहीं दे तो वो परफेक्ट डिज़ाइनिंग नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इस पेंटिंग के बारे में, तो जो ये पेंटिंग है ये हम कैसे बनाते हैं, ये कैनवास जो है ये कैसे बना हुआ है, इसकी मोल्डिंग है या कौन सा इसके ऊपर ग्लास लगाते हैं। वैसे मैं बताया था इसके ऊपर हम 2.5 mm का ग्लास लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, वहाँ हम रेगुलर अपना स्टोरीज अपलोड करते हैं, पोस्ट अपलोड करते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो वहाँ से आप इंस्टाग्राम में जाइए, इन सब चीज़ों वॉल आर्ट के बारे में वहाँ आप देख सकते हो। अब बात करते हैं इसके वॉलपेपर के बारे में। अगर आप देखोगे तो इसके ऊपर हमने ना हल्का टेक्सचर्ड वॉलपेपर यूज़ किया है, क्योंकि ये जो रूम का साइज़ है वो आपका मीडियम रूम का साइज़ है। जैसे मैंने आपको बताया 12 बाय 14 का रूम है ये, तो अगर आप इसमें कुछ डार्क यूज़ करोगे तो ये रूम को और छोटा बना देगा। तो ये था इसका वॉलपेपर और ये था जैसे मैंने इसके बारे में बताया, तो आपको इंस्टाग्राम पे वहाँ जाके आपको फॉलो कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बेड की। अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो आपको बड़ी सी एक स्लाइडिंग वार्डरोब दिखाई दे रही है और आप समझ ही गए होगे जो मैंने आपको पहले दिखाया था, जो वर्क स्टेशन का जो मैं बता रहा था कि इसके ऊपर हमने ग्लास लगाया हुआ, ऐसा क्यों लगाया, तो आप समझ ही गए होंगे कि जो पूरा कॉन्सेप्ट थीम को मैच करने के लिए मैंने इस तरह का ग्लास लगाया। ये एक ग्राफिक्स डिज़ाइन है। अगर मैं इस डिज़ाइन की बात करूँ तो ये पूरा ग्लास के ऊपर हमने लैकर करके इसको बनाया है। इसके बारे में, वार्डरोब के बारे में बाद में बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके बेड की। तो देखो जैसे मैंने आपको बताया कि एक छोटा बेडरूम है आपके पास, तो हालांकि आपको ना जितने मिरर्स है इसमें एक हमने जो डेडिकेटली मेकअप के लिए दिया और यहाँ पर हमने एक और स्लाइडिंग आपको मिरर दिया है। और ये मिरर आपका यूज़ होता है, जैसे मैं अगर मैं रेडी होता हूँ तो मैं अपने आप को यहाँ पर देख सकता हूँ। ये वाली जो जगह है, जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल हमारे पास एरिया 14 फीट है, 14 फीट के अंदर से 2 फीट की मैंने वार्डरोब बनाई है ऐसे। उसके बाद यहाँ पर मैंने 16 इंच का अपना पैसेज दिया है और एक स्पेस दिया है बेड और वार्डरोब के बीच में। 1.5 फीट के आसपास का स्पेस आपको ये मिलता है, जहाँ पे मैंने एक 1.5 फीट का स्लाइडर लगाया है। और यहाँ के बाद आपको पूरा का पूरा 6-6.25 फीट का आपको बेड मिलता है। उसके बाद में एक 7-8 इंच का आपको साइड मिलती है एक यूज़ करने के, उसके बारे में बाद में एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद में आपको 3 फीट के आसपास का एक डोर मिलता है। तो ये इसकी बेड की बैक की बात करता हूँ मैं, तो ये जो इसकी बेड की बैक है स्वेड लेदर में, जैसे आपने देखा हुआ ये डिज़ाइन पहले भी। यहाँ पर हमने रोज़ गोल्ड की इसमें पत्तियाँ, जो इसे कहते हैं SS की पत्ती इसको बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ये कैसे बनती है, ये वर्क कैसे होता है, तो मार्केट सर्वे एपिसोड हम बनाते रहते हैं। तो मार्केट सर्वे एपिसोड इसके ऊपर भी जरूर हम बनाएंगे कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे होती है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो मिल जाए। अब फिनिशिंग की बात करूँ तो जैसे मैंने इसका जो हैंडल दिया, प्रोफाइल हैंडल इसमें मैंने लगाया, जैसे वहाँ पर नहीं लगाया था बिकॉज यहाँ पे मुझे इसको स्लाइड करना तो मुझे इसकी ज़रूरत थी, तो इसलिए मैंने इसको रोज़ गोल्ड फिनिश का ही लगाया हुआ है। इसके अगर आप मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पर आपको प्लेन बैक मिल रही है।
अब बात करते हैं इस वार्डरोब की प्लानिंग के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया इसके अंदर आपको 2 स्लाइडिंग डोर्स मिलते हैं, ऊपर की साइड में आपको लगेज सेक्शन मिलता है और नीचे की साइड में आपको शू रैक मिलते हैं। शू रैक मैं एक्स्ट्रा क्यों देता हूँ, बाहर क्यों देता हूँ, इसका रीजन बताता हूँ, टेक्निकली बताता हूँ और कैसे आपके कॉस्ट इफेक्टिव होता है ये भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं नीचे के शू रैक की। तो जितना भी शू रैक मिलता है ये 9 इंचेस में आपको मिलता है। नीचे की साइड में आपको स्कर्टिंग मिलती है। स्कर्टिंग हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि आपका जो पानी है या वाटर बोतल है वो नीचे गिर जाए तो वो आपकी वार्डरोब्स के नीचे ना जाए, वो आपकी वार्डरोब बच जाए। शू रैक अगर आप देखोगे तो हैंडल लेस होते हैं क्योंकि आपके पास पैसेज के अंदर चलने का स्पेस इतना नहीं है। अगर आप इसमें हैंडल लगाते हो तो ये आपके पैर में लग सकता है और आप इसको एक्सेस करना चाहो तो आप इसको नीचे से एक्सेस कर सकते हो एंड देन आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो। इसके बाद जैसे आपने देखा होगा जो इतना भी ये स्लाइडिंग डोर से जो मैंने इसको यहाँ से लिया, अगर मैं इसको नीचे से लेता तो इसकी हाइट बढ़ जाती। तो जैसे मैंने आपको बताया कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि ये टफन ग्लास के अंदर जितना भी आप प्रोफाइल देख रहे हो तो ये प्रोफाइल हैंडल इसका मिल रहा है यहाँ पे रोज गोल्ड फिनिश के अंदर। और ये टफन ग्लास है, डिजिटल प्रिंटेड या लैकर्ड इसको कह सकते हैं। तो अगर मैं इसकी हाइट अगर ज़्यादा ले जाऊँ, बिकॉज इसकी अब जो हाइट है वो 7.5 के अंदर है, 7.5 से आप जब इसको ऊपर ले जाते हो 8-9 फीट ले जाते हो तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। जो भी आपको स्लाइडिंग डोर दिख रहे हैं आपको यूज दिख रहे हैं और आपका जो साइज है वो भी सेम ही है, मतलब आप हाइट देखोगे क्योंकि 9 इंच मैंने नीचे से ले लिया है। ऊपर की साइड में आपको लगेज सेक्शन दिख रहा है। अब बात करते हैं इसके अंदर की प्लानिंग के बारे में। तो इसके अंदर 2 पार्ट हैं। अगर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ तो अगर मैं इसको यहाँ से स्लाइड करूँगा तो आपको मिलता है पहला पार्ट। अगर मैं ये बात करूँ तो ये वाला पार्ट हो सकता है, जैसे हम कभी भी वार्डरोब्स प्लान करते हैं तो हमेशा ऐसे प्लान करते हैं हस्बैंड या वाइफ या कपल के लिए। तो जो ये वाला पार्ट होता है ये लेडीज़ के लिए मैं इसको कहना चाहूँगा, बिकॉज यहाँ की जो साइज आपको मिल रहा है ये आपके लॉन्ग ड्रेसेस, गाउन या इस तरह की आपके यहाँ पर आ सकती है। दूसरा यहाँ पर आपको वही 42 इंचेस वाला स्पेस मिलता है, इतने वाला। तो यहाँ आप अपना हैंगर्स टांग सकते हैं या कुछ भी आपकी शर्ट है या ये स्टैंडर्ड साइज आपको मिलता है। इसके साथ में हमने यहाँ पे रोड प्लान करी है और यहाँ पर हमने दिया इसके अंदर प्रोफाइल लाइट। प्रोफाइल लाइट को बाद में आपको बताऊँगा कि कैसे एक्सेस कर सकते हैं। पहले मैं बात करता हूँ इसके ड्रॉर्स के बारे में। तो यहाँ पर हमने इसको 3 ड्रॉर्स दिए हैं, 1, 2 और 3। तो जो हमने 2 ड्रॉर दिए हैं इनके अंदर वैसे मैंने लॉक लगाए हुए हैं सबके अंदर। और ये जो हैंडल्स दिए हुए हैं ये इसको हम लोकल लैंग्वेज में चप्पू हैंडल बोलते हैं, ताकि जो हैंडल है वो आपके स्लाइडिंग डोर्स के आगे ना आ जाए, तो ताकि इसको आप इस तरह एक्सेस कर सको। और नीचे वाला जो ड्रॉर दिया है वो मैंने काफ़ी बड़ा ड्रॉर दिया है। इसके अंदर आप अपना बड़ा सामान रख सकते हो, शूज़ तक आप इसके अंदर रख सकते हो, हील्स तक आप इसके अंदर रख सकते हो। हालांकि शू रैक मैं इसका सेपरेट इसलिए देता हूँ कि आपको इसके अंदर स्मेल ना हो जाए और आपकी पूरी वार्डरोब में स्मेल ना आए। तो कोशिश करें कि शूज़ आप अंदर इस वाले सेक्शन में ना रखें। हालांकि यहाँ पर आप पोर्टेबल शेल्फ भी डाल सकते हो ताकि आप इस वार्डरोब को यूज़ कर सको उस तरीके से भी कि आपका स्पेस बच जाए। ऊपर से मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलता है एक अलग पार्ट। यहाँ पर आप अपने ब्लैंकेट्स, अपने पिलोज यहाँ पे आप रख सकते हो, रेगुलर जो आप यूज़ करते हो। देन आप इसको अपने बेड से हटा के आप इसको यहाँ पर रख सकते हो। तो ये आपका पार्ट मिल जाए। ऊपर वाले साइज में आपको मैंने जैसे बताया लगेज सेक्शन मिलता है, वो लिफ्टर से खुलता है। तो पहले इसको यहाँ से बंद कर देते हैं और यहाँ पर मिलता है आपको सॉफ्ट क्लोजर, ताकि आप इस वार्डरोब को आराम से यूज़ कर सको। तो सॉफ्ट क्लोजर लगाने का फ़ायदा ये होता है कि आपके वार्डरोब्स में आवाज़ नहीं आती है और जो आपके चैनल्स हैं, जितने स्लाइडिंग चैनल्स हैं, वो लंबे चल सके। अब मैं ले चलता हूँ आपको इसके दूसरे वाले पार्ट के लिए। ये वाला पार्ट हो सकता है मेंस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि मेंस सेक्शन है तो यहाँ पर आपको लॉन्ग ड्रेसेस का ऑप्शन नहीं मिलता है। फिर भी अगर आपके पास कोई ऐसा गाउन है या कोई मेंस की कोई ऐसी ड्रेस है तो आप उसको उस साइड भी रख सकते हो। तो फिर भी अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मैंने यहाँ 2 ड्रॉर्स प्लान किए हुए हैं। और अगर आप ड्रॉर्स प्लान करते हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ये वाला ड्रॉर होता है ये हमेशा ही आप इसको थोड़ा सा स्पेस छोड़ के प्लान करो, ताकि आपको जो ये स्लाइडिंग का है ये यहाँ पे कहीं पे टकराए नहीं। दोनों में मैंने लॉक यूज़ किए हुए हैं। और नीचे की साइड में आपको एक स्पेस मिलता है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। और हालांकि यहाँ पर आप अपने एक और पोर्टेबल, जैसे मैंने आपको वर्क स्टेशन में दिखाए थे, पोर्टेबल शेल्फ्स यहाँ आप यूज़ कर सकते हो, ताकि आप अपने टी-शर्ट्स हैं या कुछ इस तरीके से इसको प्लान कर सकते हो। वहीं आपको दोबारा वही एक सेक्शन मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप अपने पिलोज वगैरह रख सकते हो। और ये आपका जो साइज़ है 42 इंचज़ का आपको साइज़ मिलता है। ड्रॉर्स का साइज़ है वो 7 इंच का आपको साइज़ मिलता है। और जो ये हाइट है, मेन इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ये हाइट है ये आप कोशिश करें कि आपको 3 फीट लेकर आए। 3 फीट का मतलब ये नहीं है कि आप इसकी हाइट 3 फीट रखें। 3 फीट का मतलब है कि आपकी जो फ्लोर है, फ्लोर से लेके यहाँ तक, जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर ग्राफिक्स में दिखाई दे रहा होगा कि फ्लोर से लेके आपका इस हाइट तक 3 फीट आ गया। इसके बाद ये जो हाइट है ये आपका 42 इंचज़ आ गया एंड देन रेस्ट आपने छोड़ दिया। इसके बाद आपका लगेज सेक्शन आ गया। तो ये फुल हाइट वाली जो वार्डरोब्स होती हैं जो पूरी छत तक जाती है, तो ये इसकी प्लानिंग थी। अंदर से मैं बात करूँ तो हमने जो के अंदर लैमिनेट यूज़ किया, ये फैब्रिक लैमिनेट में यूज़ किया है। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ आशियाना इंटीरियर की कुछ खास बातें क्या हैं। जितना भी आपको अगर फिनिशिंग देखोगे तो आपको एक प्रॉपर फिनिशिंग दिखाई दे रहा होगा। जितनी भी अगर आप देखोगे तो जो एज बेंडिंग है सारी हमारी मशीनों से होती है। जितनी भी हमारी मशीनें हैं वो सारी की सारी इंपोर्टेड मशीनें होती हैं। तो जो आपको फिनिशिंग मिलती है, प्रॉपर फिनिशिंग मिलती है।
और आपकी जो कॉस्ट होती है वो भी बहुत कम ही इसके अंदर आती है। तो यहाँ से अगर इसको मैं दोबारा बंद कर देता हूँ और यहाँ पे आपको मिलता है सॉफ्ट क्लोजर। जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने जो लाइटिंग प्लान की है, यहाँ पर इसमें प्रोफाइल लाइट्स मैंने दी हैं। अब प्रोफाइल लाइट का आपको एक्सेस यहीं से मिल जाता है। हालांकि आप इसके अंदर सेंसर यूज़ कर सकते हो कि आप जब भी अपना वार्डरोब को स्लाइड करो देन लाइट ऑटोमेटिकली ऑपरेट हो जाए। तो ये थी इसकी प्रोफाइल लाइट का मैं बताता हूँ कि जितना इसकी प्रोफाइल थिकनेस कम हो उतना ज़्यादा बेनिफिट होता है, बिकॉज आपकी जो सिंगल कोर होती है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जो ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, शायद आपके समझ में आ जाएं, बिकॉज अगर कोई डिज़ाइनर भी इसको देख रहा है तो ताकि वो भी समझ पाए इजीली। मैं कोशिश करता हूँ कि जितना, जैसे आप इस चीज़ को देखोगे तो ये मोटा मोटा आपको 22 mm में रेडी मिलता है। 22 mm के अंदर आप इसके अंदर अगर जाओगे तो ये अंदर इसको गई है जितनी सी थिकनेस है कम से कम आप यूज़ करें, ताकि ये जो है ये उतना ही मजबूत रहे, इसकी जो कोर है वो कमज़ोर ना होए, और जो इसका वाइड है, जितनी ये वाइड है, मतलब इसको अगर मैं कहूँगा लगभग 1 इंच के आसपास रहे, ताकि आपकी जो लाइट है वो भी प्रॉपर लग जाए और जो वार्डरोब की मजबूती है वो भी खराब ना हो। अगर फिर भी इन केस आपको ज़्यादा डेप्थ वाली यूज़ करनी है तो आप इसके साथ में सेपरेट इसके नीचे 6 mm प्लाई यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आप इसको अपनी लाइट्स को प्लान कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आपको ये पॉइंट समझ में आया तो ये था इसका वार्डरोब और ये थी इसकी लाइटिंग। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक स्विच बोर्ड्स की। तो यहाँ पर आपको मिलता है एक स्विच बोर्ड। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें 16 एम्पेयर के स्विच की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ उन स्विच बोर्ड की ज़रूरत है जिससे आपकी लाइट एक्सेस होती है, जिससे आपका फ़ोन चार्ज होता है। हालांकि फ़ोन चार्जिंग के लिए हम डेडिकेटली वायरलेस चार्जिंग टेबल बनाते हैं और हमने यहाँ भी एक वायरलेस चार्जिंग टेबल बनाई हुई है। अगर मैं अपने सैमसंग का फ़ोन यूज़ करूँ तो यहाँ पर जिसके अंदर वायरलेस सपोर्ट करता है तो ये चार्ज हो सकता है। देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी वायरलेस चार्जिंग वाले फ़ोन होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते हैं, तो हम आपको देते हैं वायरलेस चार्जिंग फ़ोन केस। जहाँ पर आपके फ़ोन के अंदर वायरलेस चार्जिंग नहीं है तो वो केस हम आपके फ़ोन में लगा देते हैं, तो वो आपका फ़ोन बन जाता है वायरलेस चार्जिंग वाला। और इस तरह के फर्नीचर, जो आशियाना के जो हाईटेक फर्नीचर होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। तो अब बात करते हैं इस बेड के दूसरी साइड पे। तो यहाँ पर आपके पास स्पेस है थोड़ा सा कम, लेकिन फिर भी हमने इसको यूज़ किया है। हालांकि हम यहाँ पर साइड टेबल नहीं प्लान कर पाए बिकॉज हमारे पास इतना स्पेस नहीं था। इसके बाद हमने एक प्लेटफॉर्म प्लान किया, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आप रख सकते हो अपना कॉफ़ी मग, अपना फ़ोन, अपना मतलब कुछ भी छोटा मोटा सामान, रिमोट जो आप बेड पे नहीं रखना चाहते हो बिकॉज आपको एक छोटे स्पेस की ज़रूरत होती है। उसके साथ में हमने एक स्विच बोर्ड दिया है जो आप इसमें अपना लैंप, अगर आप यहाँ छोटा लैंप यूज़ करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो ये था इस बेड की प्लानिंग। और यहाँ से जैसे मैंने आपको बताया ये वही डोर है जहाँ से मैं अंदर आया, और यहाँ से आपको दिख रही है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। तो ये यहाँ पर अभी काम हुआ नहीं है, यहाँ पे ब्लाइंड्स आने हैं और यहाँ पे आपको एसी मिलता है। तो एसी के लिए हमने दिया है एक सॉकेट, और एसी का जो हमने एक्सेस दिया वो यहाँ से दिया। एक 16 एम्पियर का स्विच हमने और दिया एक्स्ट्रा। ये 16 एम्पियर का स्विच हमने इसलिए दिया कि अगर आप रूम में अपने कपड़ों को आयरन करना चाहते हो तो आप यहाँ पर कर सकते हो, या अपना रूम हीटर लगाना चाहते हो तो यहाँ से आप अपना रूम हीटर भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसमें स्टैंडिंग फ़ैन यूज़ करना चाहते हो तो वो भी चीज़ें आप कर सकते हो। अब बात करते हैं इसकी फॉल सीलिंग और लाइटिंग के बारे में। इसके बाद मैं दिखाऊंगा इसका वॉशरूम। अब मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसका फॉल सीलिंग और इसका लाइटनिंग। ऐसा नहीं होता कि आपने कोई भी डिज़ाइन देखा देन आप उसको अपने फॉल सीलिंग में आपने उसको अप्लाई कर लिया, बिकॉज उससे आपको यूटिलिटी नहीं मिलेगी। इस चीज़ को एक्सप्लेन मैं करने वाला हूँ किस तरीके से नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो ये वाला पार्ट आप फॉल सीलिंग का देखोगे तो ये मैंने उतना ही इंचज़ का लिया जितना मेरा डोर यहाँ से आ रहा है और जितना मेरा वर्क स्टेशन यहाँ से आ रहा है। तो ये जो पार्ट है ये आपका फॉल सीलिंग का पार्ट है। इसके अंदर हमने 3 लाइट्स प्लान की है, जितनी ये जो 3 लाइटें 15 वोट की मैंने इसके अंदर यूज़ की हैं। LED पैनल्स मैंने यूज़ किए हैं। इसके साथ में मैंने एक प्रोफाइल यूज़ करी है। अब मैं उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दूँगा प्रोफाइल मैंने क्यों यूज़ की है। उसके लिए मैं दूसरा पार्ट आपको दिखाता हूँ फॉल सीलिंग का। सेम मैंने उतने ही साइज़ का सेम मैंने यहाँ लिया है। तो जो मेरा वार्डरोब आ रहा था 24 इंचेस, उसके सामने प्रोफाइल लाइट आ रही है, एंड देन जो हमारे पास स्पेस बचता है उसके सामने यहाँ पे लाइट्स आ रही है। तो ये जो 2 पार्ट डिवाइड हो गए हैं, तो जो इसको सिमेट्री देता है। अगर मैं बात करूं आपके बेड की और टीवी यूनिट की, तो ये पार्ट है ये आपका फिर से वही 6 फीट का पार्ट आ जाता है। और यहाँ पर COB लाइट्स लगाई है। आप देख रहे हो कि अभी वहाँ पर मैंने LED पैनल्स लगाई हैं और यहाँ मैंने COB लाइट्स लगाई है। इसका रीज़न क्यों है, अगर आपको बेडरूम का एनवायरनमेंट चेंज करना है, मूड लाइटिंग जिसे हम कहते हैं, अगर आपको वो यूज़ करनी है तो वो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो जो ये वाला पार्ट है ये आपका 6 फीट का पार्ट है, और जो ये मैंने टीवी यूनिट के ऊपर बनाया हुआ है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपका फैन है। फैन के बारे में एक्सप्लेन करूँगा कि फ़ैन किस तरीके से है, कौन सा फ़ैन है। तो यहाँ पर आपका फ़ैन मिलता है और यहाँ पर आपको मिलता है टीवी यूनिट के ऊपर वाली सीलिंग। तो यही एक डिज़ाइनिंग पार्ट होता है। इसी के अंदर आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो, इसी तरीके से आप डिज़ाइनिंग दे सकते हो ताकि आपकी डिज़ाइनिंग सिंपल भी लगे, अच्छी भी लगे, आपको यूटिलिटी भी मिले। अब यूटिलिटी कैसे, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर हमने 2 लाइट्स लगाई हैं। ये COB लाइट्स है, ना कि LED पैनल्स है। जो आपने ये देखे हैं सारे LED लाइट्स हैं, LED लाइट पैनल है।
तो ये जो लाइट्स है इनके अंदर आपको जो इफेक्ट मिलता है, अगर हम इसको ऑन करते हैं तो आपको कर्व्स इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पर आ रहे होंगे। और जो इसकी लाइटनिंग है, ये जैसे आपने देखा होगा कि जो हम कभी भी किसी भी एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं वो लाइटिंग से ही चेंज करते हैं, तो ये इसे हम मूड लाइटिंग भी कह सकते हैं कि आप पूरे जो भी बेडरूम है या जो भी आपका एरिया, लिविंग एरिया है, आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ की वॉशरूम में भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर जो एनवायरनमेंट होता है वो चेंज हो जाता है और आपको जो बिल्कुल डिफरेंट लुक मिल जाती है। अगर आप देखोगे तो ये ऑफ वाइट कलर का आ गया है। बाकी आप चाहो तो इसके साथ बाकी लाइट्स बंद कर सकते हो। और जैसा कि ये आपको यहाँ भी मिलती है, बेड वाली साइड पर भी इसी तरीके से हमने लाइट दी है और ये भी आपको वही कर्व्स हैं। और जैसे मैंने आपको इसमें देखा होगा, आपने मेटेलिक मैंने वॉलपेपर लगाया तो उसको भी इफेक्ट इसी लाइट से आता है, बिकॉज इस लाइट्स की जो शेडो है वो बिल्कुल सीधा नीचे बनती है। मतलब इसको फोकस लाइट भी पहले कहते थे, लेकिन इसे सीओबी लाइट्स भी कहते हैं। तो ये जो लाइटिंग है ये आपका पूरा एनवायरनमेंट चेंज कर देती है। जो भी आपका पूरा कलर स्कीम है, जैसे व्हाइट पहले चल रहा था तो इसको ऑफ वाइट या वॉम वाइट कर देती है। अब बात करते हैं इसके फ़ैन की। जैसे मैंने आपको बताया, जो इसका फ़ैन है उसके अंदर भी ये सारे इफेक्ट्स हैं, लाइटिंग इफेक्ट्स भी हैं। तो ये हेवेल्स का फ़ैन है। अगर आप इसके रिमोट को देखोगे तो यहाँ से आप देख पाओगे कि इसके अंदर कितने आपको फीचर मिल रहे हैं। हालांकि आप हेवेल्स की वेबसाइट पे इसको देख सकते हो। यहाँ से अगर मैं इस फ़ैन को ऑन करता हूँ तो ये यहाँ से फ़ैन ऑन हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी लाइटिंग के बारे में, तो जितना भी अभी आप लाइटिंग देख रहे हो तो आप इसकी लाइटिंग को ऑफ वाइट कलर कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर ऑफ वाइट हो गया है। और यहाँ से आप इसकी लाइट भी कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर मैं करूँ तो इसकी लाइट कम हो गई है पूरी, और अगर मैं इसको बढ़ाऊँ तो ये लाइट पूरी बढ़ गई है। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे स्लेब, ब्रेज लाइट्स। तो ये एक फ़ैन मिलता है। इस फ़ैन का क्या फ़ायदा मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर कुछ मोड्स हैं जो आपका इजी होता है। मतलब फ़ैन को आपने ऑन कर दिया तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, ब्रीजर मोड पे जाओगे तो स्लो चलता है। दूसरा, लाइटिंग भी इस फ़ैन के अंदर है। अगर आप इस रिमोट को अपने बेड के साथ में रखते हो तो आपको किसी और जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी से आप अपना लाइट भी ऑन कर सकते हो, इसी से आप अपना फ़ैन भी ऑन कर सकते हो। यही जो मतलब जैसे मैंने आपको बताया मूड लाइटिंग है, तो इसके अंदर दोनों ऑप्शन, वॉर्म वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर और वाइट कलर, आपको सारे ऑप्शन इसके अंदर मिलते हैं। तो अब मैं ले जाता हूँ आपको इस बेडरूम के वॉशरूम की तरफ। ये है इसका वॉशरूम का गेट। और अगर आप वॉशरूम के गेट के ऊपर आप लैमिनेट देखोगे तो आपको वही लैमिनेट मिलेगा जो मैंने पूरा यूज़ किया हुआ है। हालांकि जितनी इसके डोर फ्रेम्स है उसके अंदर अभी फिनिशिंग नहीं हुई है, उसके ऊपर भी यही सेम कलर आएगा जो आपको वार्डरोब के यहाँ दिखाई दे रहा है। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ से वॉशरूम की तरफ। और वॉशरूम में जाने के लिए आपको यहाँ से मिलता है इसका एक्सेस। और जो ये वॉशरूम है थोड़ा सा, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हमने इसको जिस तरीके से प्लान किया है, इसकी प्लानिंग कंप्लीट करता है और इसको स्पेशियस बना देता है। अब बात करते हैं वॉशरूम के साइज़ के बारे में। तो यहाँ से मिलता है इसको 7.5 फीट के आसपास आपको, और यहाँ मिलता है आपको 6.5 फीट। अगर मैं इस एरिया की बात करूँ तो ये 3 फीट ऐसे हैं और 4.5 फीट ऐसे है। ये आपको मिलता है एक बाथिंग एरिया। इसके अंदर मैंने लगाया है जैक्वार का डाइवर्टर। यहाँ मिलता है आपको जैक्वार का डाइवर्टर। इसके फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ कि यहीं से आप एक्सेस कर सकते हो अपने शावर को, यहीं से एक्सेस करते हैं आपको फॉसेट को, और यहाँ से आप हैंड शावर को एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ से आप इसमें अपना जितना आपको गर्म चाहिए आप उस लीवर को उस साइड जा सकते हो, जितना आपको ठंडा चाहिए लीवर आप उस साइड यूज़ कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इस वाले एरिया की, तो यहाँ अभी एक ग्लास पार्टीशन बाकी है। जो यहाँ ग्लास पार्टीशन आएगा, ये आपको मिलता है एक बेसिन। यहाँ पे आपको मिलता है जैक्वार का बेसिन। हालांकि हम इसको और छोटा बना सकते हैं। और जो ये जो बेसिन है, ये जो आपका साइज मिलता है, ये आपको मिलता है 17 बाई 12 के आसपास का। और जो ये मैंने टैप लगाया हुआ है, ये जो आपको फॉसेट दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका काउंटर के ऊपर ही है। और जो काउंटर की हाइट है, ये आपको 30 इंच आप इसको रख सकते हो। और यहाँ पे मैंने एक मिरर दिया है। हालांकि मैंने इसमें टच मिरर नहीं दिया, बिकॉज जो नॉर्मल मिरर होता है वो आपका जो एरिया है उसको जो ऐसे जो इसकी डेप्थ होती है वो कम होती है। और लाइट वाले मिरर की आपने डेप्थ देखो तो 2.5 से 3 इंच डेप्थ होती है। अगर मैं इसको 2.5 से 3 इंच डेप्थ इसमें बनाता तो ये एरिया मेरा थोड़ा सा और बढ़ जाता। इस वजह से मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल मिरर लगाया। हालांकि आप इसमें टच मिरर भी लगा सकते हो क्योंकि आपके पास अगर स्पेस है तो। इसके बाद आपको मिलता है एक WC एरिया। और यहाँ पर मैंने जो WC यूज़ की है, ये आपका सिंगल पीस यूज़ की है। तो जो सिंगल पीस WC है, जो इस वॉशरूम को एक ओल्ड स्कूल थीम दे रही है। हालांकि आप इसमें फ्लश टैंक यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो आपकी डिज़ाइनिंग है, जिस तरह कॉन्सेप्ट है, बिकॉज जो अगर आप टाइल्स देखोगे तो सतवारी टाइल्स मैंने यूज़ की है 2x4 की। इसके अंदर वाटर जेट से मैंने इस टाइल्स को कटिंग करवाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो सतवारी ओरिजिनल पत्थर वाली आपको लुक दिखाई दे रही होगी। तो जितना भी हमने इसको ओल्ड स्कूल टाइप बनाने की कोशिश की है। और अगर आप देखोगे तो सिर्फ पूरे यहाँ पर आपको एक स्विच बोर्ड मिलता है। अब स्विच बोर्ड यहाँ हमने क्यों दिया है, ताकि आप यहाँ से अपना ट्रिमर यूज़ कर सकते हो, हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे हमने दिया है एक लाइट का एक्सेस, जिससे आप आपके वॉश बेसिन की लाइट ऑन हो जाती है। तो ये था एक इसका वॉशरूम
जो छोटी सी जगह में आपको तीनों चीज़ें प्लान करनी पड़ती है। मैं आपको फिर से एक बार साइज़ बता देता हूँ। तो यहाँ आप इस एरिया को ले सकते हैं 32 इंच, इस एरिया को आप 24 इंचेस ले सकते हैं मिनिमम, या 20 इंचेस भी आप इसको ले सकते हैं। और यहाँ से आप शावर के लिए ले सकते हैं आपको 28 इंच से लेकर 36 इंच तक, हमने 36 इंचेस में लिया हुआ है। तो ये था इसकी वॉशरूम की प्लानिंग। हालांकि आपको वॉशरूम की प्लानिंग कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये था एक परफेक्ट बेडरूम जो है 12 बाई 14 का, जिसके साथ वॉशरूम भी अटैच्ड है, ना ही ज़्यादा बड़ा और ना ही ज़्यादा छोटा बेडरूम। तो आपको बेडरूम कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप चाहते हो या आप रहते हो दिल्ली या गुड़गांव के अंदर और आप चाहते हो कि आपके सपनों अगर हम बनाए, तो प्लीज़ स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, हम बनाएंगे आपका सपनों घर। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ आगे भी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।